हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी वोकेबलरी। गाइस, इस चैनल के ऊपर मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी में वोकैब आई हुई है उनका जो मैं सेट्स में कंपाइल करके आपको डेली वीडियो दूँगी। और इसके अंदर जो है मैंने अरेंज इनको किया है लेटर वाइज। तो अभी मैं ए सीरीज़ की जो ए लेटर सीरीज़ की जो वोकैब करवा रही हूँ, तो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको 1 to 20 करके 20 वर्ड्स करवा दिए हैं जो पहले के पेपर में आए हुए हैं। तो गाइज उसको देख लीजिएगा। और आज जो है नेक्स्ट 20 वर्ड्स की टर्न है, फिर उसके बाद में ये ऐसे सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और मैं ट्राई करूँगी कि अभी तक जो भी एसएससी में जितने भी आए हुए हैं मैं वो सारे के सारे आपको वोकैब करवा दूँ। बिकॉज आपको पता है कि एसएससी में वोकैब जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक पेपर में स्कोर करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, पेन एंड पेपर लेकर बैठिए और जो भी है अपनी खुद के शॉर्ट नोट्स शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में बनाते रहिए। मेरे को भी अगर कोई ट्रिक याद आएगी तो मैं भी वो आपको साथ में शेयर करते जाऊंगी। और अगर आप बोलेंगे अलग से तो फिर मैं अलग से ट्रिक के साथ में भी वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको इन केस अभी जैसे मैं हिंदी प्लस इंग्लिश में वीडियोस बना रही हूँ, तो अगर आपको चाहिए कि जो वीडियोस हो वो या तो प्रॉपर इंग्लिश या प्रॉपर हिंदी में है, तो उसके लिए भी आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये आपको सेपरेट वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो गाइस चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट वर्ड इज़ एब्सर्ड। तो गाइस, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, जो बिल्कुल हास्यास्पद बात हो, जिसका कोई लॉजिक ना निकले, जिसका कोई सेंस ना निकले, इलॉजिकल जिसको कहेंगे ना, वो हो जाएगा आपका वर्ड एब्सर्ड। एंड द सेकेंड वर्ड इज एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है गाइस टू वर्सन द वर्स। तो मतलब जो पहले से ही चीज़ कुछ ख़राब है उसको और ज़्यादा उसकी सिचुएशन को ख़राब कर देना, उस चीज़ को हम बोलेंगे एग्रावेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो जैसे किसी ने क्या किया, बीमारी का क्योर नहीं लिया, तो उस वजह से उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको हम बोलेंगे एग्रावेट करना। या फिर किसी जैसे वो बोलते हैं ना आग में घी डालना, तो किसी का कोई मुद्दा चल रहा था तो उसमें किसी ने आके कुछ ऐसी बात कह दी जिससे वो और ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको बोलेंगे एग्रावेट। एंड गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज एग्रेसर। एग्रेसर वैसे गाइज मैं आपको पहले बता देना चाह रही हूँ, मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, तो आप देख लीजिएगा इसमें यूट्यूब के अंदर प्लेबैक स्पीड आता है। अगर किसी को ज़्यादा लग रही है तो वो कम कर लीजिएगा स्पीड, और किसी को कम लग रही है तो वो ज़्यादा कर लीजिएगा। तो वैसे आप कमेंट में प्लीज़ लेट मी नो दिस। और गाइज जो थर्ड वर्ड है वो है एग्रेसर। एग्रेसर का मतलब वो होता है जो पहले आक्रमण करता है, मतलब जो पहले जिसने इनिशिएशन लिया, वन हु अटैक्स फर्स्ट विल बी कॉल्ड एज एग्रेसर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एजिटेशन। एजिटेशन आई सपोज आप सब लोगों को वैसे भी पता ही होगा, इसका मतलब हिंदी मतलब होता है आंदोलन। जब भी कोई मतलब पब्लिक प्रोटेस्ट होता है, पब्लिक गैदरिंग्स होती है अगेंस्ट एनी जो कहते हैं ना गवर्नमेंट की पॉलिसी या किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी कंपनी की पॉलिसी, तो उस चीज़ को अपन बोलेंगे एजिटेशन। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एग्नोस्टिक। गाइज, एग्नोस्टिक वो बंदा होता है या वो पर्सन होता है जो कि गॉड की एग्जिस्टेंस पे डाउट करेगा। फॉर एग्जांपल आप जैसे नास्तिक आस्तिक अपन कहते हैं, तो ये नास्तिक की कैटेगरी में अपन डाल सकते हैं कि वो नहीं मानेगा कि हाँ गॉड है भी कि नहीं है, मतलब वो बिल्कुल गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करेगा ही नहीं। एंड गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज एग्नोस्टिसिज्म। अब गाइज आपने देखा होगा यहाँ पर ISM जो यहाँ पर सफिक्स ऐड हो गया एग्नोस्टिक के आगे, तो फिर वो एक बिलीव बन गया, वो एक धारणा बन गई। इसका मतलब हो जाएगा वो धारणा कि भगवान के बारे में हम कुछ पता लगा ही नहीं सकते हैं, उस धारणा को बोलेंगे एग्नोस्टिसिज्म। कि हम वो मतलब ये जो बंदे हैं वो जैसे आप किसी भी रिलीजन का मान लो, चाहे ईश्वर हो, अल्लाह हो, जीजस हो, वाहिगुरु, या किसी भी रिलीजन का कोई भी हो, तो ये मानेंगे ही नहीं कि हाँ कुछ हम भगवान के बारे में, जैसे अपनी जो मान्यता है किसी की भी, जैसे पुराने रिलीजियस बुक्स है उनसे कि हम पता लगा सकते हैं क्या, तो ये नहीं मानेंगे। कि ये मानते हैं कि ये उस बिलीफ में मानते हैं कि भगवान के बारे में हम कुछ पता लगा ही नहीं सकते, तो उसको बोलेंगे एग्नोस्टिसिज्म। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज एलिबी। तो गाइज आप लोगों ने काफ़ी बार कई केसेस में सुना होगा, जब किसी भी क्रिमिनल को चार्ज कर लिया जाता है और ये मतलब उसको पकड़ के ये ले जाते हैं, तो फिर वो ये साफ ये कह देते हैं कि हम तो जब ये इंसिडेंट हुआ था तब हम वहाँ पे थे ही नहीं। तो वो जो क्लेम करना होता है ना, क्लेम ऑफ बीइंग समवेयर एल्स व्हेन समथिंग हैपेंड, तो उसको बोलेंगे एलिबी। तो अपन जैसे ये बोल सकते हैं, जैसे उसके बारे में अपन को जब बात करनी होगी कि उसने ना एलिबी किया था वहाँ पर, तो इस तरीके से जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने लगोगे ना इन वर्ड्स को गाइस, तो तब ज़्यादा ये सब आपको जल्दी याद रहेंगे। अदरवाइज एसएससी बहुत कुछ ऐसे महान इंग्लिश नहीं पूछता है, वो जस्ट ऐसी 50% बिल्कुल ईजी इंग्लिश पूछता है। लेकिन कई बार क्या है, अपन बिल्कुल ध्यान में तो रहता है, सुना सुना लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड अपन पकड़ नहीं पाते हैं।
और ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और बाकी इंग्लिश मीडियम को भी सुना ही हुआ तो लगता है कई बार, लेकिन हाँ कई बार होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। और एसएससी क्या करता है, ज़्यादातर वर्ड्स में जो ऑप्शंस होता है ना उन्हीं में कन्फ्यूजन कर देता है, कन्फ्यूज़ कर देता है बंदे को। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एलिनेट। गाइज एलिनेट का मतलब होता है जब हम अपने फ्रेंड्स को ही अपने एनिमीज़ बना ले। तो आप एलिनेट को एलियन से याद रखिए। जैसे एलियन क्या होता है, अपने लिए अनजान है, अजनबी है। तो फ्रेंड्स तो अपने लिए बहुत नोन होते हैं, लेकिन एनिमीज़ तो अपने लिए अनजान ही रहते हैं ज़्यादातर। तो आप इससे रिलेट करके रखिए कि एलिनेट मतलब होता है टू मेक आवर फ्रेंड्स एनिमीज़। तो उससे आपको ये, जैसे आप कुछ भी रिलेट करके माइंड में पिक्चर बना के जब भी आप मेमोराइज करेंगे तो आपको ईजी रहेगा ये। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज़ एलिमनी। एलिमनी अपन उन अलाउंसेस को, उन मनी वगैरह को बोलेंगे जो कि कभी जब डाइवोर्स वगैरह के बाद में सेपरेशन होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो हस्बैंड देता है अपनी वाइफ को, उसको अपन बोलेंगे एलिमनी। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज़ एलिगोरी। एलिगोरी तो गाइज जैसे अपन सभी लोगों ने बचपन में काफ़ी, वो बोलते हैं नैतिक शिक्षा वाली कहानियाँ काफ़ी सुनी होगी, जो एक फाइनली अपन को लास्ट में आता था ना कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस कहानी की शिक्षा ये है। तो वो वैसी जो स्टोरी रहेगी ना, जो कोई ना कोई मॉरल लेसन प्रोवाइड करे, ना कि एम कोई फिक्शन ऐसे ही है वैसे नहीं, तो वो कैटेगरी आएगी एलेगरी के अंदर। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का गाइज हिंदी मीनिंग आप नोट कर लीजिए, वो है परोपकारी। तो वो बंदा जो बिल्कुल सेल्फलेसली मतलब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिना किसी सेल्फिश, बिना किसी स्वार्थ के जब पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करता है, तो उसको अपन बोलेंगे एल्ट्रुइस्ट। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस के लिए गाइज मैं आपको एकदम से परफेक्ट एग्जांपल बताती हूँ। जो 3 इडियट्स के अंदर जो वायरस, जो बमन ईरानी ने रोल प्ले किया था, वो आपने देखा होगा, वो दोनों हाथों से लिख पा रहा था। तो जब आप बिल्कुल दोनों हैंड्स को अच्छी तरह स्किलफुली यूज़ कर पाओ, तो वो होती है एम्बीडेक्स्ट्रस की क्वालिटी। और गाइज ये जो एम्बी है, इस वर्ड को आप अलग से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ड जब भी आगे लगेगा तो उसका मतलब होगा कि वो दोनों तरफ की ही बात कर रहा है, ना वो इस तरफ की ना वो उस तरफ की। तो मतलब 2 क्वालिटीज़ जहाँ होगी वहाँ एम्बी वर्ड का यूज़ होगा। जैसे कि मैंने आगे भी कई वर्ड्स डाले हैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए, तो आगे आएंगे वो। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज एमेच्योर। एमेच्योर का हिंदी मीनिंग गाइज आप नोट कीजिए, वो होता है कि शौकीन। जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग ये काम शौकिया तौर पे करते हैं। जैसे किसी को म्यूज़िक का शौक़ होता है, तो वो जैसे म्यूज़िक वीडियोज़ अपलोड कर रहा है, किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, तो वो इसलिए नहीं करते कि हाँ उनको उससे पैसा कमाना है या उनका वो सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो जस्ट अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए वो करता है, वो उनका शौक़ होता है, तो इसको बोलेंगे अपन एमेच्योर। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज़ अमेजोन। अमेजोन वैसे तो आपने ऐप का काफ़ी नाम सुना होगा, बट स्टिल अब अमेजोन जो वर्ड है वो उन लेडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है जो लेडी काफ़ी दिखने में काफ़ी टॉल हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल वाली हो, बिल्कुल दृढ़ निश्चय वाली हो। उन जब लेडीज़ की अपन को बात करनी होती है तो वी कैन एड्रेस देम एज अमेजन लेडीज़। ओके, देन गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बेसडर। एम्बेसडर तो आई सपोज सभी लोगों ने सुना होगा। इसके जैसे सिनोनिम्स डिप्लोमेट हो गया, एनवॉय हो गया, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं दूत हो गया, राजदूत हो गया। जैसे अपनी कंट्री में, बाहर की कंट्रीज़ के काफ़ी राजदूत रहते हैं जो अपनी कंट्री के जो भी लोकल लॉर्ड्स रहते हैं उनको हेल्प करते हैं जब भी वो यहाँ विजिट करते हैं। और सेम जब अपनी कंट्री के बाहर जो रहते हैं, वो अपन कभी बाहर विजिट करते हैं कंट्रीज़ को, तो वहाँ अपनी हेल्प करते हैं, तो वो काम रहता है एम्बेसडर्स का, जो राजदूत कर होते हैं और जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं अपनी कंट्री के इनहेबिटेंट्स को हेल्प करने के लिए, पूरा इंटरनेशनल जो भी रिलेशंस उनको प्रॉपरली मेंटेन करवाने के लिए। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है गाइज जो बिल्कुल सुनकर समझ नहीं आए कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे वो आपने सुना होगा ना कि मतलब 2 तरीके की बात की कि समझ में नहीं आया, नेगेटिव में था, पॉजिटिव में था, कहना क्या चाह रहा था एक्चुअली। तो अनक्लियर जब होते हैं तो एम्बिग्यूअस बातें उनको कहते हैं। और ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एम्बी वर्ड इस तरीके के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ में आता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हो, जैसे एम्बीवेलेंट। तो एम्बीवेलेंट भी उन पर्सन के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर 2 फीलिंग चल रही हो कि एक तरफ मुझे इसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका, या फिर उसका सपोर्ट करना चाहिए, मतलब वो खुद नहीं क्लियर है कि मैं कौन से साइड में हूँ, तो वो हो जाएगा एम्बीवेलेंट। नाउ अब आप चाहे इसमें देख लीजिए एम्बीवर्ट में। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये जो मैंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट 2 लिखे हैं इनका मैं मीनिंग बता देती हूँ। तो गाइस इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब जैसे कि
जो बिल्कुल ज़्यादा बात ना करे, ज़्यादातर अपनी बातों को मन में रखे, तो ऐसे नेचर वाले बंदे को अपन बोलते हैं अंतर्मुखी। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब जो बिल्कुल एकदम ओपनली खुल खुल के आए सामने, बिल्कुल कोई शाइनेस फील ना करे, इस तरीके के बंदे होते हैं एक्सट्रोवर्ट। लेकिन जब एमबी लग गया, एम्बीवर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब ना ही तो वो बहुत ज़्यादा ओपन में है, ना ही बहुत ज़्यादा ऐसे शाई में है। वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है या पर्सन्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। तो उसमें दोनों तरीके की क्वालिटीज़ है। तो ये जैसे वर्ड और वेलेंट और ये ग्यूएस, ये सब सफिक्स जब आप आगे लग के और प्रीफिक्स इनके साथ में एम भी लग रहा है, तो इनके वर्ड्स कैसे चेंज हो रहे हैं ये आप देखते जाइए। और सफिक्स प्रीफिक्स भी अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय, और जो प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज एमनेस्टी। एमनेस्टी आपने काफ़ी बार सुना होगा, राजक्षमा। जैसे अभी भी काफ़ी अपने कंट्री में एक केस चल रहा था, तो उसके अंदर भी राजक्षमा की मतलब वो प्रेसिडेंट से जो है कि मतलब हमारी सज़ा माफ़ कर दो या फिर कम कर दो, इसकी काफ़ी डिमांड चल रही थी। बट स्टिल वो तो रिजेक्ट हो गया, वो अलग इशू है। बट जो एमनेस्टी है वो होता है राजक्षमा, पार्डन बाय गवर्नमेंट। अब आपने और उसका नाम भी सुना होगा, काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो उसके अंदर भी आपने ये वाला वर्ड सुना होगा। तो आप अब याद रखिएगा कि जब भी पार्डन बाय गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होती है, तो उसको कहा जाता है एमनेस्टी। नाउ गाइज द नेक्स्ट वर्ड इज एमोरल या फिर एमोरल, आप इसको कह सकते हैं। तो गाइज मॉरल का तो सबको पता होगा कि नैतिक जो होता है, तो इसके आगे जब ए अपने प्रीफिक्स लग गया, तो इसका मतलब इसने इसको नेगेटिव मीनिंग कर दिया। ज़रूरी नहीं सारे ए लग के कि आप कर दे, बट ये कई कुछ केसेस में होता है, वो अलग से किसी दिन अगर हुआ तो वो अलग से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर ए मॉरल मतलब एनेथिक हो गया। तो आगे जैसे मैंने लिखा अनकंसर्न अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, कि मतलब उसको मतलब ही नहीं है कि हाँ ये चीज़ सही है गलत है, बस वो उसको अपने मन की करनी है। कुछ लोग होते हैं ना इस तरीके की, हाँ सही गलत नहीं देखते, बस हाँ करना है तो ये वाला काम इस तरीके से करना है, इस तरीके का। तो एक तरीके से अनैतिक आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। अनकंसर्न का भी अगर आप मीनिंग लिखना चाहे तो लिख लीजिए अनकंसर्न, मतलब जिसको उस चीज़ की परवाह नहीं हो। कंसर्न मतलब परवाह कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। और जो भी आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो इसी फील्ड में, तो इसके ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ एसएससी की इंग्लिश की वोकैब की मेनली बात करूँगी। ग्रामर वगैरह बाद में आप लोगों के कमेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो मैं लेकर आऊँ, लेकिन फ़िलहाल मेरा मेनली फोकस है कि आपको जितना हो सके इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और ये जो भी फ्रेजल वर्ब्स है, इन सबको इस तरीके से करवा दूँ। आप जैसे अगर बोलोगे तो ट्रिक वाइज भी मैं लेकर आ जाऊँगी, जिस मीडियम में आप चाहते हो वैसे भी हो जाएगा। तो गाइज़ आप बताइए, अगर सपोर्ट सही रहा तो मैं ऑब्वियसली उस तरीके की वो आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने की ट्राई करूँगी विथ पिक्चर्स भी। अगर आप बोलोगे तो कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव फील कर पाओ उस तरीके से भी। पर प्लीज़ आप उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको पक्का से हिट कर दीजिए, ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। नाउ गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।